Good morning students. Today we discuss about the how to score a good marks in the examination. एग्जामिनेशन में देखिए क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ता है, पढ़ते तो सब है लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करना है, हम कैसे एग्जाम में अच्छे से अपने को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। देखिए दो चार बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो आपका ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो दो तीन बातों का कॉमन जो ध्यान रखेंगे, मोबाइल आपका रिचार्ज होना चाहिए। ओके, मोबाइल चार्ज होना चाहिए आपका, ताकि आपको क्वेश्चन लिखते समय आंसर सॉल्व करते समय ऐसा ना टेंशन हो कि मोबाइल चार्ज खत्म होने वाला है। आप फुली प्रिपेयर रहिए, जो आपका एग्जाम का टाइम उससे पहले आप मोबाइल को रिचार्ज कर लेंगे। ओके, चार्ज भी कर लेंगे और रिचार्ज भी कर लेंगे। ओके, ये दो पॉइंट्स हो गए आपके। फर्स्ट पॉइंट आपका मोबाइल चार्ज होना चाहिए, रिचार्ज भी होना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो है आपका दैट इज डब्ल्यू मेंस राइटिंग। जो आपका राइटिंग स्किल है वो आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए। जो भी आप लिख रहे हो बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखिए, सोच समझ के लिखिए। और देखिए खास करके मैं साइंस की बात करूंगा। साइंस में जब रिप्रेजेंट करते हैं आंसर को तो जितना आपसे पूछा जाए उतना ही लिखिए। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर है तो शॉर्ट ही लिखिए। अगर आपसे पूछा गया नेम द बैक्टीरिया या फिर पूछा गया टाइफाइड इज काउज्ड बाय देन बैक्टीरिया, सिंपल 1 वर्ड में आंसर लिखिए। जो आपसे शॉर्ट में पूछा जा रहा है शॉर्ट में लिखिए, लंबा चौड़ा भाषण मत लिखिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा, टाइम का लॉस होगा, मार्क्स उतना ही मिलेगा जितना है। ओके, और एग्जामिनर को टेंशन भी होगा बड़े बड़े आंसर में से आपका एक लाइन खोजने में। ठीक है, एक लाइन सर्च करना होगा, तो आपको क्या करना है, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। ये बात को ध्यान रखेंगे। और राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, कोशिश करिए अच्छी होनी चाहिए। अगर थोड़ा नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए, लेकिन साफ़ सुथरा लिखिए। ठीक है, राइटिंग को थोड़ा साफ सुथरा लिखने के प्रयास करिए। एक अचानक सा तो बिल्कुल अच्छा नहीं हो जाएगा, बट बेटर करने की कोशिश करेंगे, है ना। लिखने के बाद जैसे आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे ख़त्म हो गया, देन आप थोड़ा गैप छोड़ेंगे लाइन के बीच में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे लिखा, आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इस लाइन तक खत्म हो गया, देन आप क्वेश्चन नंबर 2 जो स्टार्ट करेंगे 2 लाइन का गैप छोड़ेंगे, 2 लाइन का गैप कर देंगे ताकि एग्जामिनर को नीट एंड क्लीन आपका आंसर दिखे। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। ठीक है, उसमें भी 2 लाइन का गैप छोड़ेंगे ताकि साफ सुथरा दिखाई दे। और एक चीज़ बात, जब आप आंसर लिखना स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी जो कॉपीज़ है वो अगर लंबे वाली कॉपी है, ठीक है, लंबे वाली कॉपी मतलब जैसे कि मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, वाले कॉपी है तो ये वाला कॉपी के जो पेज है आप यूज़ करिएगा, इसको इसी कॉपी का यूज़ करिएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना, पापा मम्मी को परेशान नहीं करना है। अगर लंबे वाले पेपर की कॉपी है तो लंबे पेज वाला का आप इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो आपके आंसर लिखने होंगे, जब आप आंसर लिखोगे तो क्या होगा, आपके लिए ईजी होगा कि बड़े पेज में आप आंसर को अच्छे से लिख पाएंगे। ओके, तो आपके पास अगर बड़े पेज वाले कॉपी हैं देन आप सेलेक्ट करेंगे बड़े पेज वाले कॉपी को आंसर लिखने के लिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। सबसे पहले आप ये देख लोगे कि सारे क्वेश्चंस में से किस सेक्शंस के क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं। जैसे मान लिया जाए एक क्वेश्चन पेपर है, उसमें ए है सेक्शन, बी सेक्शन है, सी सेक्शन है, 3 सेक्शंस दिए गए हैं। ओके, तो तीनों सेक्शंस में से किस सेक्शंस के क्वेश्चन को आप अधिक सॉल्व कर पा रहे हैं उस सेक्शंस को पहले करेंगे। मान लीजिए आपको बी सेक्शंस के क्वेश्चन आप ज़्यादा अटैम्प्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छे से लिख पाएंगे तो बी सेक्शन को करेंगे। सी सेक्शंस के ज़्यादा क्वेश्चन को कर सकते हैं तो सी सेक्शंस को करेंगे। लेकिन जो भी आप शुरुआत करोगे वो आप बिल्कुल वैसे सेक्शंस को टच करोगे जिस सेक्शंस में से आपको ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर्स आते हैं। और जो भी सेक्शन आप टच करोगे, जैसे आपने बी सेक्शंस को टच किया तो बी सेक्शंस के सारे क्वेश्चन एक साथ लिखोगे, सी को एक साथ लिखोगे, ए को एक साथ लिखोगे, है ना। तो सेक्शंस में आप डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पीसा बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। ओके, मान लीजिए अगर आपका पीसा बेस्ड क्वेश्चन आता है तो पीसा बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा या फिर आप नहीं कर पा रहे हैं, सबसे लास्ट में करिए। पीसा क्वेश्चन में आप माथा ज़्यादा खराब नहीं करेंगे, पीसा बेस्ड के लिए आप माथा खराब करने का समय लास्ट में रखेंगे, लास्ट में करेंगे, ताकि ये थोड़ा थिंकिंग बेस्ड होता है, लॉजिकल बेस्ड होता है, आपका रोट लर्निंग बेस्ड नहीं होता है कि आप देखोगे आंसर लिख दोगे। ठीक है, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो आप सारे जब बुक्स के क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको करने के बाद आपके जो पीसा बेस्ड हैं उसको आप लास्ट में करेंगे। ठीक है, सबसे जो बात मैंने बताया आपको, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। एक आंसर के बाद आंसर लिखने के बीच में जो 2-3 लाइन का गैप होना चाहिए, 2 लाइन का गैप रखिए। ठीक है, और
आपको जब कॉपी में राइटिंग स्टार्ट करते हो लिखना, तो एक ऐसा करना कि एक लाइन खींच देना, ऐसे लाइन खींच देना, यहाँ पे लिखना क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, ठीक है। यहाँ खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 1, फिर यहाँ पे लिखना क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, यहाँ खत्म हो जाएगा। तो ये आपको क्या होगा, एक लाइन खींचने से आपको सुविधा हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 लिखने में, एग्जामिनर को भी साफ साफ दिखाई देगा। ओके, तो ये तो बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। 2 के लाइन में दिए, चाहे लंबे पेज वाले कॉपी है तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे, और जो डायग्राम बनाएंगे आप, देखिए आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आप पेन से ही बनाओगे तो फोटो खींच के भेजोगे, पेंसिल से बनाओगे तो थोड़ा सा प्रिंट भी थोड़ा स्लो आएगा, मतलब कि क्वालिटी लो होगा। अगर आपका कंफर्म है कि आप पेन से अच्छा डायग्राम बना सकते हो तो पेन से बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे जब ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता है, तो ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आप पेंसिल का भी इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आपको पेन से लग रहा है कि मैं अच्छा से नहीं बना पाऊंगा, देन आप पेंसिल से भी ड्राइंग बना सकते हैं। ओके, ABC सेक्शन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गया, सारा कंप्लीट हो गया। जो क्वेश्चन सेक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं उसको पहले लिखेंगे, पिसा बेज वाले को लास्ट में लिखेंगे। चलते हैं, उसके बाद है आपका G फॉर P4। ओके, आपको जितने भी चीज़ें हैं, जैसे राइटिंग आपने कर लिया, उसके बाद आपके गुड वेल करना है, परफॉर्म जो आपका है, जो जैसे ड्राइंग है वो आपको गुड करना है आपको। ओके, गुड परफॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया P4, कुछ भी नहीं यहाँ पे लिखेंगे, P को हटा देंगे, ठीक है। नाउ देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, जैसे मान लीजिए A सेक्शन है, B है और C सेक्शन है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आप हड़बड़ क्या करते हो कि जब क्वेश्चंस को आप पढ़ते हो तो उसमें और भी दिया रहता है, और में दिया रहता है कि आप या तो ऊपर वाले को अटैम्प्ट करिए या तो नीचे वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए। तो उस दोनों क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए कि आप कौन से क्वेश्चन को आप अच्छे से जवाब दे पाएंगे, उस क्वेश्चन पर आप ध्यान फोकस करेंगे। और वाले क्वेश्चन को, जो आपके टाइम दिए जाते हैं क्वेश्चन पढ़ने का जो समय, उसको अच्छे से पढ़िए, और जो सेक्शंस को आप कर सकते हो उसको अच्छे से लिखिए। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि सेक्शंस B मैंने टच किया और उसमें समझे 3 क्वेश्चन ही आ रहा है, 2 क्वेश्चन ही आ रहा है, तो आप उसके बीच में स्पेस छोड़ दीजिए। अगर आपको लग रहा है मैं इतने स्पेस में लिख सकता हूँ तो स्पेस छोड़ दीजिए, नहीं तो उसको सबसे लास्ट में लिखिए, वहाँ पे लिख दीजिए सेक्शन B और क्वेश्चन नंबर डाल के अच्छे से लिखेंगे। सेक्शन ज़रूर लिखेंगे। अगर आप कोई भी क्वेश्चन बाद में लिखते हैं, बाद में मतलब कि सीरियल ऑर्डर में नहीं लिख रहे हैं, अगर बाद में लिखते हैं तो आप सेक्शन ज़रूर लिखेंगे, सेक्शन B क्वेश्चन नंबर इतना इतना, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखेंगे। ओके, और वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, कौन सा आप दे पा रहे नहीं दे पा रहे हैं। अब B सेक्शन में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको जिसका आंसर दे पा रहे होंगे या फिर नहीं दे पा रहे होंगे, तो उसमें भी आपको जो आता है उसको लिख लीजिए, जो नहीं आता उसके बीच में स्पेस छोड़ दीजिए। अगर इस स्पेस में आपको लगता है बाद में धोखा होता है कि मैं यार इतना छोटा स्पेस छोड़ दिया, अब तो नहीं हो पाएगा, देन उस स्पेस को ऐसे कट कर दीजिए और लास्ट में चले जाइए कॉपी के जो आपके पेजेस हैं, वहाँ पे जाके लास्ट में सेक्शंस B क्वेश्चन नंबर जो आप लिखना चाहते हैं उसको वहाँ पे लिख लेंगे। ओके, C सेक्शन भी ऐसा ही होगा, जो क्वेश्चन आता है उसको पहले लिखिए, जो नहीं आता है उसको क्या करिए, स्पेस छोड़ दीजिए, लेकिन जो भी लिखिए सीरियल ऑर्डर में लिखिए। ओके, मान लीजिए आपने C सेक्शन टच किया, ऊपर वाला क्वेश्चन ही आपको नहीं आ रहा तो इसकी जो स्पेस छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस तो छोड़ दिया, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, ठीक है, बताता हूँ, टेंशन नहीं लो। इसके बाद मान लीजिए C सेक्शन का आपका क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आ रहा है, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 4 लिख लिया, 5 लिखिए, ये चारों तो आप जवाब दे दिए, क्वेश्चन नंबर 1 ही आपने नहीं दिया। तो इसके बारे में जो भी आपको पता है, जो भी आप इसके बारे में लिखना चाहते हो लिख दीजिए, लेकिन आंसर को स्किप मत करिए, छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, अगर आपने कुछ भी इससे मिलता जुलता लिख रहा है तो कुछ मार्क्स आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। ओके, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। मान लीजिए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आते ही हैं साइंस में, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया, 4 ऑप्शंस दिए A B C D, ठीक है। तो आप क्या करते हो, क्वेश्चन नंबर 1 A आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 B आंसर। देखिए आपके पास इतना टाइम तो है कि आप अगर क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर A सेलेक्ट करते हो या क्वेश्चन नंबर 2 का B ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, तो B ऑप्शन जो दिया गया है वो थोड़ा लिख दीजिए। मान लीजिए B में आपका लिखा है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दीजिए। यहाँ पे अगर A लिखा नाइट्रोजन तो यहाँ पे नाइट्रोजन लिख दीजिए। इससे क्या होता है, एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में सुविधा होती है, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, है ना।
क्वेश्चन नंबर 3 में आपका आपने सी ऑप्शन लिखा, तो सी ऑप्शन में जो भी दिया है उसको लिख दीजिए। ओके, चलिए, तो अब ये थी आपकी बातें जो साइंस से रिलेटेड थी, और पिसा क्वेश्चन को आप लास्ट में करेंगे। पिसा क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। ओके, सबसे पहली बात, पिसा क्वेश्चन में पिसा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आपका थिंकिंग बेस्ड होगा। आपको कॉम्प्रहेंशन दिए जाएंगे, अगर आता है तो उसको पढ़ना है, उसको समझना पड़ेगा, रोट लर्निंग नहीं होगा, रटा रटाया नहीं आएगा, उसको समझ के जवाब देना होगा। ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, ABCD ऑप्शन दिए जाएंगे, उससे पूछा जाएगा पार्शियली सही है, फुल सही है, या फिर आप जो भी टिक करना चाहते हैं वो टिक करेंगे, समझ बूझ के करेंगे और होशियारी से जवाब देंगे। चलिए, तो फिर से बता देते हैं, आपके जो मोबाइल को चार्ज रखना है, उसके बाद आपके मोबाइल रिचार्ज होने चाहिए, घर में जो शांति जगह है वहाँ पे बैठ जाइए ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे जब तक आप एग्ज़ाम अच्छे से लिख रहे हैं। उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चन पेपर मिलेंगे 15 मिनट उसको अच्छे से पढ़िए। जो सेक्शंस आप अच्छे से लिखना चाहते हैं उस सेक्शंस को सिलेक्ट कर लीजिए, रफ आइडिया बना लीजिए। साइंस जो कॉपी आपने लिया है उसमें आप रफ आइडिया बना लीजिए और उसमें से सारे क्वेश्चन जो आपको आते हैं सेक्शन B, C, D उस सेक्शंस के क्वेश्चन को लिखिए, अच्छे से जवाब दीजिए। अगर आपके पास टाइम है, टाइम तो होगा ही आपके पास, तो आप अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे। ड्राइंग को आप पेन से कंफर्म बना सकते हैं तो बनाइए ताकि उसके प्रिंट अच्छे से आए, लेकिन ऑफलाइन मोड में पेंसिल से बनाइएगा। लेकिन अगर आपको ये भी लगता है कि मैं पेन से नहीं बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगी तो आप पेंसिल से ही बनाएंगे। प्रिंट हल्का भी निकलेगा तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आप अच्छे से लिखेंगे। ड्राइंग अगर आता है तो पेंसिल से बनाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से लिखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस एंड लिसनिंग। और एक बात, मैं आपको गेस क्वेश्चन भी बताऊंगा, जो मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको आपको एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है। पढ़ना सब है लेकिन कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।